राजस्थान में दौसा हॉट सीट बनी हुई है और इसकी वजह सचिन पायलट का दौसा टोंक सवाई माधोपुर सीट पर पूरा बाहुल्य होना तो है ही, साथ में मुरारीलाल मीणा की भावी राजनीति को भी तय करना है। इसके अलावा एक और किरदार है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई को टिकट मिलना। लेकिन इन सब में चर्चा में एक व्यक्ति तब आए जब कांग्रेस की लिस्ट आई, वो है दीनदयाल बैरवा, कांग्रेस के दौसा से प्रत्याशी। हालांकि जनता में डीसी बैरवा के नाम से लोकप्रिय है। हमने जनता से तो पूछा कि ये चक्कर क्या है, हम दीनदयाल समझ रहे हैं, ये डीसी निकले, तो हमने सोचा कि पहला सवाल इनसे यही पूछ लिया जाए, आप डीडी हैं या डीसी? ये मेरा दीनदयाल मेरा पुराना नाम है, जो जो रजिस्टर्ड जो नाम होता है ना, शिक्षा के हिसाब से या घर के हिसाब से। और मेरा ये डीसी बैरवा मेरा निक नेम है, जो मेरे पापा पूर्व प्रधान दौसा थे जी, किशन लाल जी, उन्होंने मेरे को वैसे ही वर्बली घर पे डीसी डीसी कहा करते थे जी। तो ये मेरा ये बिल्कुल डीसी के नाम से आज मेरे सब सारे जैसे नेता लोग, हमारे पायलट साहब वगैरह, गहलोत साहब, डोटासरा जी, हमारे स्थानीय नेता, सब डीसी के नाम से जाना जाता है जी। ये जब पावर भी होता है वैसे सरकारी लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो जाता है, कैसे मानो तो जैसा ये क्या हुआ, ये पता भी नहीं था। वही मैं थोड़ा सा एक बार बताता हूँ आपको मैं जी। जब मैं 200 प्रधान बना तो उस टाइम पे फाटे साहब भी मेरे डीसी के नाम बढ़ जाते। जब मैं प्रधान बना, उसकी लिस्ट आई बनने के बाद, चुनाव जीता मैं जी। तो भी हमारे विक्रम एमएलए के सामने मैं प्रधान बना था मैं जी। तो ये लिस्ट आई तो पायलट साहब उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जी, तो 15 में। तो लिस्ट आई तो उन्होंने देखा, यार ये तो समय कौन प्रधान बन गया। उसने मेरे को कॉल किया पायलट साहब ने, अरे यार डीसी ये कौन है? मैंने सर मैं ही हूँ। बोले इसमें दीनदयाल है। अरे मैंने साहब ये मेरा निक नाम है इसलिए। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा था मेरा जी। यार डीसी हार गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चुनाव कौन जीत गया, ये इसलिए से फिर जब से जाने लगे लोग। अभी भी जब इस लिस्ट आई तो काफी नेता लोग हमारे, जब कई मेरे मित्र लोग भी बाहर के नेता लोग हैं, तो यार ये दीनदयाल दौसा में कौन आ गया। बाद में पता पड़ा धीरे धीरे भाई डीसी बैरवा दीनदयाल एक ही। पर 13 तारीख को मतदाता कंफ्यूज ना हो नाम में, इसलिए ब्रैकेट में लगवाएंगे। नहीं ऐसा मेरी बात सुनो, तो यहाँ चलता है, यहाँ चलेगा ठप्पा, यहाँ चलेगा जी, यहाँ टप्पा चलेगा, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है जी। और सब जानते मेरे को, जानते भी ज्यादातर लोग। नहीं स्थानीय लोग तो मेरे को जानते हैं। 5 दशक की आपके परिवार की राजनीति है, पिता 2 बार प्रधान रह लिए, चुनाव भी लड़ लिए, शायद उपचुनाव लड़ा, 2 चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, दोनों लड़े। अच्छा, दोनों मुख्य चुनाव लड़े, तो एक मुख्य चुनाव लड़ा उन्होंने और एक उपचुनाव लड़ा उन्होंने। पत्नी फिलहाल प्रधान है, मेरी वाइफ प्रधान है। और आप जिस सीट से अब उपचुनाव में विधायकी पे आ रहे हो, वहाँ प्रधान रह चुके हो? हाँ रह चुका ना, मैं पहले प्रधान रह चुका। शहर तो सब परिचित हो गए। मेरे पिताजी, मेरे को एक बच्चा जानता है यहाँ पे जी, मेरे एक बच्चा जानता है। पुराने कांग्रेसी आदमी हम लोग। मेरे पिताजी 40 साल राजनीति कर गए और मैं करीब 15-20 साल से तो मैं खुद ही इसमें हूँ। 2 बार तो मैं प्रधान बन गए, 2 बार सरपंच बन गए। जब इस क्षेत्र में मेरे चाचा जिला परिषद मेंबर है, इसी जहाँ अपन घूम रहे हैं अभी इस वर्तमान में जी। हम तो हमारा मतलब अच्छा है, जनता के हमारे प्रति बहुत अच्छी भावना है। दौसा की जब टिकट की घोषणा होनी थी तो बहुत चर्चाएं चल रही थी। चर्चा आप समझ भी सकते हैं, राजनीति के आदमी है। मुरारीलाल मीणा का खुद 2 बार यहाँ रह चुके सांसद हैं, परिवार, उनकी पत्नी खुद दावेदार थी, बाकी और भी थे। अभी राजनीतिक सभा में भी आपने कहा, टिकट मिलने के बाद कैसे लगा, क्या समीकरण, कोई आप क्या मानते हैं कि उन सब में एक योग्य व्यक्ति को पार्टी ने चुना है, तो उसके पीछे की वजह राजनीतिक संपर्क है या जनता के बीच में टिकाऊ होना? देखो ऐसा था, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ पे मुरारीलाल जी मीणा साहब आने के बाद कांग्रेस मजबूती थी। उससे पहले बहुत कमजोर थी कांग्रेस। 1 बार एमएलए बना था पिछले 5 अगर चुनाव की बात करें तो 2 बार कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 बसपा। हाँ, बसपा में मुरारीलाल जी मीणा था। बसपा मुरारीलाल जी मीणा थे, फिर ये कांग्रेस में आए तो जीते, फिर वो एक बार राजपा गए, फिर हार गए, फिर ये जीत गए। अब की बार ये इनका धर्म पत्नी के ऊपर था मामला, इसी धर्म पत्नी चुनाव लड़ाया जाएगा। इन पारिवारिक कलह वगैरह, पारिवारिक का कोई मामला, मतलब जो राजनीतिक जो उड़ाते हैं, जैसे भी आपको देखा हो किरोड़ीलाल जी ने भी बात करी थी, नमो नारायण जी भाई बन गया, वो बन गया, ये बन गया, ऐसी बातें चलती थी। बीजेपी मोदी जी बोलते हैं परिवारवाद के खिलाफ। तो इन चीजों को देखते हुए मुरारीलाल जी ने सोचा मैं कहीं मेरे किसी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। तो अब रही टिकट की बात, तो देखो बहुत सर्वे होते हैं, पार्टियां बहुत सोचती है, सर्वे कराती है, सब कुछ कराती है। उसमें ये देखा है भाई, फिर हो गया क्या,
फिर टिकट मिल गया जगमोहन जी को। जी। जगमोहन जी को टिकट मिलने के बाद फिर ये देखा पार्टी ने, क्या ये तो बहुत तगड़ा मामला हो गया। महुआ के रहने वाले, दौसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो। जगमोहन जी, करोड़ीलाल जी एक ही बात मानते हैं लोग। हाँ। तो मीणा भावले क्षेत्र भी यहाँ पे। तो ये देखा यार, यहाँ पे ऐसा कौन सा चेहरा है जो मतलब इसको बराबर की टक्कर दे सके। तो शायद पार्टी ने ये सोचा होगा कि यार डीसी बैरो को अपनी टिकट देते हैं। जी। अब एक दाव खेला। जी बिल्कुल। एक दाव खेला। एक सवाल ये भी है, मुरारी लाल मीणा जी सांसद हैं, उनकी सीट से आप टिकट लड़ रहे हैं, मीणा समाज कितना वोट देगा? तो ऐसा है, आज की तारीख में मीणा मेरे पर 60% वोट है मेरे साथ आज की तारीख में। जी। लेकिन मैं मानता हूँ आराम से 40-50 तक इसको ले ले। ये तो फिर मतलब अच्छा है, ऐतिहासिक जीत होगी। मैं बता देता हूँ आपको। मैं जी, आप इसको मेरी बात को नोट करके जाना। मैं नहीं, ये नोट है आपके, हमेशा ये शाश्वत रहेगा। हम रिकॉर्ड, ये तो आप विधानसभा पहुंचते भी हैं तो, और फिर बाद में अगले चुनाव तक आते हैं तब भी मौजूद रहेगा। हाँ, ये रिकॉर्ड बनेगा। दौसा में रिकॉर्ड बनेगा। जी, मैं बता दूं आपको। हाँ। रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास बनेगा यहाँ पे दौसा में। अब की बार अक्के डीसी बैरवा ने जो चुनाव लड़ा और जो पार्टी की पसंद था, पायलट साहब की पसंद था, मुरारीलाल मीणा की पसंद था, गहलोत साहब की पसंद था, सबकी पसंद था डीसी बैरवा। और ये जो जिनके नाम से जो लोग कहते हैं करोड़ीलाल जी, अक्सर बहुत बड़ा क्या नाम से वो बीजेपी का लीडर है, या ये कुछ भी कर दे, वो कर दे, वो कर दे। तो सब देखना आप लोग, सब 13 तारीख को पता पड़ जाएगा। जनता है, जनता है अच्छे अच्छे को बख्श जनता पे पूरा यकीन है। हाँ, पूरा यकीन है मेरे युवाओं पे, जनता पे पूरा यकीन है मेरे को। युवा मेरे साथ में है। एक सवाल बीच में हम जगमोहन जी का भी डाल लेते हैं, उनसे भी इंटरव्यू किया। राजस्थान चौक दोनों पार्टियों को समान एंगल से लेकर चलता है, उनके प्रत्याशी से भी बात की तो अंत में अंतिम सवाल उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा मेरा एक सवाल डीसी बैरवा जी से पूछ लेना। उन्होंने कहा जगमोहन मीणा कैसे हैं उनसे ही पूछ लेना। तो ऐसा जगमोहन जी मीणा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जगमोहन जी मीणा एक IAS अधिकारी, रिटायरमेंट IAS अधिकारी है, पैसे वाले हैं और करोड़ीलाल जी के भाई है। दुनिया इस नाम जानती है जगमोहन जी को। करोड़ीलाल जी के भाई है। करोड़ीलाल जी जगमोहन जी एक ही है। करोड़ीलाल जी जगमोहन जी एक है, कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों मैं तो एक ही मानता हूँ दोनों को। अब एक राजनीतिक सवाल ये भी आ जाता है कि करोड़ीलाल जी इन दिनों सरकार के खिलाफ ही बहुत सारे बयान भी दिए, मुद्दे भी ऐसे उठाए कि कई चीजें नहीं हो रही। अब टिकट मिल गई तो आपके प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि ये सारा खेल इसलिए हो रहा था। देखो, कहीं न कहीं तो इसमें राज है साहब, कहीं न कहीं इसमें राज तो है। और हम तो अब ये मान लिया लोगों ने, पर आम पब्लिक ने मान लिया इस चीज को। अब इस आम पब्लिक ने इस चीज को मान लिया कि ये जो 3 महीने से जो ड्रामेबाजी हो रही थी, इस्तीफा देना, मंत्री के पद पे भी काम करना, इस्तीफा देना, मंत्री पद पे काम करना, और तो इसलिए हो रहा था, सारे ड्रामेबाजी इसलिए हो रही थी कि अपने भाई को, उन्होंने भी आदिवासी सम्मेलन हुआ था उसमें कह भी दिया था इन्होंने जी, भाई यहाँ पे क्या नाम से मेरा भाई जो पत्थर फोड़ता है, IAS अधिकारी था, पैसे वाला आदमी कैसे पत्थर फोड़ता है, पत्थर फोड़ने वाले। तो लक्ष्मण भी बता दिया अपने भाई को कि यार सज्जन आदमी है, ध्यान रखना। तो ऐसा मेरी बात सुनो, वो इस टिकट के चक्कर में था सारा मामला। अच्छा। वो ये टिकट के चक्कर में था, जो अब टिकट लिया है ठीक है। अब बेचारे उसके अपने CM साहब के भी गले की फांस बने हुए हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी उसको टिकट नहीं देते। अभी डिप्टी CM के खिलाफ भी शायद कुछ हुआ था, करोड़ीलाल जी का नाम आ रहा है। लोग कह रहे, मैंने तो देखा था, ये बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है ऐसी के। नहीं, जो आप कह रहे हैं ये बड़ा एक तरीके से मैंने देखा है, उसमें करोड़ीलाल जी का नाम आ रहा है। जी, मैंने देखा है, मैंने इस लड़कों ने लिखा है, व्हाट्सएप पे लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, कई चीजें लिखी है, मैंने देखा उस पे। तो ये सब चीजें राजनीति में ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है मामला जो इनको कहीं पच नहीं रहा। और पच तो मैं भी नहीं रहा यहाँ पे, मैं भी ऐसी का मिल गया। डिप्टी CM बनने की बात आई थी वहाँ, एक तो फिर दिव्या जी को बना दिया, फिर इनको बनना था, वहाँ भी एक SC के आदमी को बना दिया। तो उधर वो भी नहीं पच रहे, इधर मैं भी नहीं पच रहा। यहाँ फिर चुनाव में भी SC का आ गया। ये बयान वोटों के लिए या सच में कुछ यथार्थ? नहीं, ये सत्य बात है। तो ये बातें सत्य है, वोटों के लिए क्या है। मैं तो SC का आदमी, वोट मेरे को मिलने ही मेरे को डिप्टी CM के उसकी प्रशंसा थोड़ी कर रहा हूँ मैं। ये तो इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई इनको लेके डूबेगी। ये तय है, इस चुनाव के बाद में बहुत बड़ा कहते हैं दौसा उपचुनाव में अक्सर सत्ता का समीकरण काम करता है। ऐसा मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ DC चल रहा है यहाँ पे। ये सचिन पायलट के मुरारी जी का एरिया है।
यहाँ कोई सत्ता होता सब फैल है, ये कोई इनके जो भी हथकंडे अपना लो आप, सब फैल है। आप रिजल्ट देखना, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप जनता से पूछ लो, लोग 200 शहर में जाके पूछ लो आप, 1000 आदमी इकट्ठे करो और वो बता देंगे आपको। 1000 आदमी इकट्ठे करो, अलग अलग मोहल्लों से कर लो, चलते हुए आदमी को पकड़ो। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसमें आपके सामने भी आएगी, वो बहुत सारे लोगों से हम बात भी कर, क्या 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 बता रहे हैं बताओ। नेताओं से बातचीत, वो रिपोर्ट देखिएगा, हमें आप अच्छा रिपोर्ट लगेगा। देखो, रिपोर्ट पेश करना डंकी पोस्ट करना, अगर आप पत्रकार हैं तो। जी, अगर आप रियल में ही पत्रकारिता करते हो, ये तो राजस्थान चौक का जब आप पेज देखेंगे तो आपको फेयर मिलेगा, बहुत सारे लोग वास्तव में अगर आप पत्रकारिता अगर ढंग से ईमानदारी की अगर है तो देखो हम भी बिल्कुल उनका सच स्वागत करते दिखेगा हैं। वहाँ। मैंने देखो मेरे 200 में भी बिल्कुल सच दिखेगा। 200 में भी मैंने पत्रकार देखे सामान्य, हैं, हाँ। लेकिन अच्छा बोलो, आपकी एक अच्छी पहचान होती है। आप सत्य बताओ इसमें हकीकत क्या है क्या नहीं है। रैंडमली हमने कुछ महिलाएं भी दिखाई यहाँ पर। ये सवाल इसलिए पत्रकारिता की आपने बात की तो मैं मूल्यों की भी बात कर लेता हूँ। अभी बेडुली गांव में आपकी शायद सभा भी हुई है, वहां पे कुछ महिलाएं थी, वो कालीन बुन रही थी, जो गलीचा होता है, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी समस्या है, नेताजी से मिल रहे हो, कह देना कि वो ठीक करवा। पानी का देखो हमारी सीधी सी बात है, अच्छी बात है। इंद्रदेव को बहुत अच्छी मैं धन्यवाद, जो की बार अच्छे बरसात हुई है हमारे यहाँ पे, थोड़ी पानी का बहुत कम हो गया। बाकी थोड़ा हमारे यहाँ पे ईसर का प्रोजेक्ट था जो करीब 1100 गाँव के लिए था, वो 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मोरेलाल जी मीणा साहब सांसद थे, सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम थे, गहलोत साहब होते, जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, आधा काम पूरा हो भी गया। 2 साल में देखना बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है। लेकिन इस सरकार ने बढ़ते ही उस प्रोजेक्ट को कम, ये तो कह रहे हैं आरसीपी ला रहे हैं, ARCP को 10 साथ देते हैं। अभी किसी 2 बजट हो गया सीएम बनने के बाद, बजट हो गया, 5 रुपए नहीं दिया ना, कहाँ की ARCP लेके आएंगे। अब बात करने लगे लोकसभा विधानसभा में ARCP बात करने लगे, लोकसभा में ARCP बात करने लगे, फिर उपचुनाव में ARCP बात करने लगे। जनता सम्मति है, सरकार बन गई, 2 बजट हो गए, एक 5 रुपए नहीं दिया, 5 रुपए नहीं दिया ARCP, कहाँ से लेके आएंगे। ये गहलोत साहब ने जरूर दिए थे ARCP के लिए, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास पैसे दिए थे ARCP के लिए। यानी मुद्दा नहीं है कोई भी। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है, सब फैल है, सब फैल है। एक ये पर्ची सरकार वरकार सब फैल है, मैं बता देता हूँ आपको। वो एक बड़ा सवाल ये भी बनता है, लास्ट पूछ लो मेरे। हाँ बिल्कुल, ये वोट देखो मेरे, बिल्कुल वोट। हाँ, तो ये सवाल आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पहले बीजेपी से ब्राह्मण उम्मीदवार आता था और कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा थे। पिछले 2 चुनाव की बात करें, अब की बार बीजेपी ने जीतने के लिए मीणा उम्मीदवार उतार दिया और यहाँ पर कांग्रेस ने आप पर दाव खेला है। तो ब्राह्मण वोट बैंक एक बड़ा है, जैसे 50-50 अपन मान लें SC ST वोटर्स है और ब्राह्मण भी इतने ही है, तो अब वो तबका ने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई। क्या लगता है वो किसके साथ जाएंगे? बेडोली में पूछा नहीं आपने? पूछा, मैंने बातचीत करी लोगों से। बेडोली में क्या कहा लोगों? उन्होंने कहा निर्णय करेंगे, दिवाली पूजेंगे और फिर निर्णय कर लिया उन लोगों ने, निर्णय कर लिया उन लोगों ने जी। उन लोगों ने निर्णय कर लिया, ब्राह्मण बोर्ड ने निर्णय कर लिया। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यह परंपरागत सीट थी, जनरल सीट, कांग्रेस तो देखो देती आई है SC ST को जनरल सीट में, तो पुराना इतिहास देख लो चाहे आप जी। भले मेरे को यहाँ पहली बार दिया होगा, SC में होगा, बहुत टिकट दिए इन लोगों ने, लेकिन दौसा में आज तक ब्राह्मण को दिया गया है, आज तक ये है। उनके तो मेरे को हत्या कर दी इन लोगों ने, ये दादागिरी से करी, ये भी दादागिरी से करी है। दिल्ली से टिकट आया बता आपके, भजनलाल जी को पता नहीं लगा आपके, तो भजनलाल जी के तो गले में वो डाल रखा है। जी कह रहे हैं भजनलाल जी ने दिलवाया, भजनलाल जी के तो कंडम दबा रखी है हमारे, अभी 2-4 दिन पहले उसने कहा था, रघु शर्मा जी ने कहा था, कंड दबा के भजनलाल जी कंड दबा के टिकट लेके आए। तो ये सब इसलिए है, ये तो सब मामला आपको पता है सब, वो तो इनका पासा उल्टा पड़ गया ये। अच्छा, एक अंतिम सवाल कर लेते चूंकि आपको जाना है। अब तक प्रधान जी थे, DC, अब विधायक की उसमें है दौड़ में। जनता दौसा के लिए, चूंकि आपने सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे देखी हैं, कुछ विकास के बिंदु जो आप विधायक बनते ही शॉर्ट में बता दीजिए क्या। देख मेरी बात सुनो, विकास के बिंदु क्या, हमारा इसरदा का जो प्रोजेक्ट है उसको एक तो स्पीड कराना है, पहले तो ये करवाना है। दूसरी बात क्या है, इस सरकार ने हमारे यहाँ पे अभी जो फसल का टाइम है, खाद बीज वगैरह कुछ भी नहीं है, यूरिया वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, ये अक्सर हो जाती है, लाइट कट होती है, मतलब सरकार बदलते बुरा हाल हो गया यहाँ पे, कोई काम नहीं करती है। तो बस पता नहीं किस तरीके से लोगों को ये जमुल देता के वोट वाट ले जाते हैं। लेकिन ये जो मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला आदमी हूँ, मैं किसानों की जो युवा बेरोजगार है उनकी बातें वहां तक रखूंगा। सबसे बड़ा हमारा पानी का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, उसके लिए मैं बिल्कुल आवाज उठाऊंगा जी। तो ये थे DC बैरवा। फिलहाल
एक इंटरव्यू इनका हुआ है, थोड़ा सा चुनाव आगे बढ़ेगा, वापस से इनसे मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव रोचक बना दिया है इनको उतारकर। शायद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस ऐसा दांव खेलेगी, इस सामान्य चेहरे को खास बनाकर ले आएगी। खैर चुनाव है और चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इतना है कि जो मुद्दे डीसी बैरवा कह रहे हैं, यानी दीनदयाल बैरवा कह रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पर दौसा का चुनाव रोचक रहने वाला है। चुनाव के परिणाम भी हम दिखाएंगे और साथ में जनता की रिपोर्ट भी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।